Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today in this video we are going to discuss the important topics of the trigonometry, that is trigonometric ratios of complementary angles. Before discussing this we should have knowledge about the complementary angle. Complementary angle किसको कहते हैं? Complementary angles वो दो एंगल्स होते हैं जिनका सम 90 डिग्री के बराबर होता है, यानी कि उन एंगल्स का जोड़ा जो मिला के 90 डिग्री बनाता है उनको कम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक एंगल लूँ, मैं लिखूंगा एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री, तो देयरफॉर these two are complementary। और कभी कभार क्लास 8th में पूछा गया है कि एक एंगल दिया गया है, फॉर एग्जांपल एंगल ए इक्वल टू 60 डिग्री एंड आई हैव टू फाइंड इट्स कम्प्लीमेंट, यानी कि इसका साथी। तो मैं क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री। ओके गाइस, तो एंगल ए 60 है, तो एंगल 60 प्लस एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री। तो एंगल बी किसके बराबर आएगा? 90 माइनस 60, एंगल बी इक्वल टू 30 डिग्री। तो देयरफॉर द कंप्लीमेंट ऑफ एंगल ए इज 30 डिग्री, यानी 60 का कंप्लीमेंट कौन है? 30 डिग्री, यानी 60 का साथी 30 है, तो 60 30 से मिलके कंप्लीमेंट्री एंगल बनाता है। ओके गाइस, तो अब देखो, अब कुछ एंगल्स का कंप्लीमेंट्री एंगल्स का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना है मुझे। तो पहले ही फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक ट्रायंगल लूंगा। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, अगर इस एक्सरसाइज को समझना है काफी मदद देगा इस एक्सरसाइज में। ये कंसेप्ट अगर आप समझ पाओगे तो बेटा मैं एक ट्रायंगल लूंगा, राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ पे बी पे यानी कि 90 बनाता है, दिस माय ए, दिस माय सी। ओके गाइस, मैं ऐसे करता हूँ, मैं लिखूंगा लेट ए बी सी बी राइट एंगुलर ट्रायंगल एट बी। ओके गाइस, मैं ट्रायंगल लेता हूँ ए बी सी, राइट एंगुलर ट्रायंगल है, कहाँ पे? बी पे राइट एंगुलर है। और इसमें क्या लिखता हूँ? मैं लिखता हूँ सपोज एंगल सी इक्वल टू थीटा। मैं इस एंगल सी को क्या करता हूँ? मैं इस एंगल सी को थीटा रखता हूँ। ओके गाइस, गॉट इट। अब देखो, वो आई नो दैट दिस इज 90 डिग्री, ये मेरा 90 है, और ये एंगल मिला प्लस ये एंगल और प्लस ये एंगल, ये कितना बनाता है? 180। तो जब ये 90 डिग्री है तो इन दोनों का सम, ये तो कंप्लीमेंट्री एंगल्स है, एंगल ए एंड एंगल सी, एंगल ए प्लस एंगल सी भी 90 डिग्री होगा, तो ये जो है ये कंप्लीमेंट्री पेयर है। ओके गाइस, अब देखो मैं यहाँ पे लिखूंगा नाउ इस ट्रायंगल में एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। इसको कैसे होता है? इसका रीजन एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। अब देखो यहाँ पर एंगल ए ऐसे ही लिखूंगा, मुझे एंगल ए चाहिए क्योंकि इसको मैंने लेट किया है, ये मुझे पता नहीं है, ये 90 डिग्री है, हाँ राइट एंगल, तो ये प्लस 90 डिग्री प्लस एंगल सी के बदले थीटा इक्वल टू 180। अब देखो एंगल ए प्लस एंगल थीटा, एंगल ए प्लस थीटा कितना होता है? 180। ये वाला इधर आएगा तो माइनस बनेगा। ओके गाइस, तो एंगल ए प्लस थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। 180 में से 90 निकालो तो 90 बचता है। ओके गाइस, अब देखो एंगल ए किसके बराबर आएगा? एंगल ए इक्वल टू थीटा, इधर ले आओ, 90 माइनस थीटा, तो एंगल ए कितना आता है? 90 माइनस थीटा। ओके गाइस, अब देखो, अब मैं रेशियोज निकालता हूँ, जैसे कि साइन है, कंप्लीमेंट्री एंगल्स का रेशियो निकालता हूँ। साइन है, कॉस है, टेन है, कोसेक है, सेक है और कोटेंजेंट यानी कॉट है। अब देखो कैसे निकालता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं साइन ट्राई करूंगा, इस वाली ये मेरा रेफरेंस एंगल होगा, स्पेसिफिक एंगल ये रखूंगा, तो मैं लिखूंगा साइन ऑफ 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है? दिस इज माय रेफरेंस। ओके गाइस, ये मेरा रेफरेंस एंगल है। तो अब देखो साइन किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, यानी कि अपोजिट साइड ऑफ थीटा, अपोजिट साइड ऑफ द रेफरेंस एंगल एंड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। दिस माय रेफरेंस एंगल एंड इसका अपोजिट साइड बीसी, क्या होगा? बीसी ओवर ईसी। ओके गाइस, अब अगर मैं नजर डालूं
अब अगर मैं नजर डालूं इस वाले एंगल पे, ये रेफरेंस रखता हूं, तो इस पे मैं क्या निकालता हूं, BC। अगर इस पे मैं नजर डालूं तो BC यानी कि बेस डिवाइड बाय AC यानी कि हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे बेस और हाइपोटेन्यूज किसके बराबर होता है गाइस, बेस और हाइपोटेन्यूज इक्वल टू बेस और हाइपोटेन्यूज इक्वल टू cos ऑफ थीटा, इक्वल टू cos ऑफ थीटा। देयरफॉर ये जो है ये cos ऑफ थीटा के बराबर भी होता है। तो मैं कह सकता हूँ sin ऑफ 90 माइनस थीटा इक्वल टू cos ऑफ थीटा। तो ये साइन का ये हो गया रेशियो नंबर 1, sin ऑफ 90 माइनस थीटा। अब देखो अब मैं cos ऑफ 90 माइनस थीटा करता हूँ। अब cos ऑफ 90 माइनस थीटा यानी कि इस एंगल पे cos रेशियो निकालता हूँ। तो cos किसके बराबर होता है, cos होता है बराबर बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। व्हाट इज बेस, दिस इज माय रेफरेंस एंगल, दिस विल बी बेस, दैट इज AB ओवर AC, AB ओवर AC। अब अगर मैं इस एंगल को रेफरेंस रखूं गाइस, इस एंगल को रेफरेंस रखूं तो उस टाइम क्या बनता है, AB, इसका AB क्या बनता है, अपोजिट साइड, AB बनता है अपोजिट साइड, और AC क्या बनता है, हाइपोटेन्यूज, अपोजिट साइड यानी कि परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, दैट इक्वल टू sin ऑफ थीटा। तो ये होता है बराबर sin ऑफ थीटा। ओके गाइस, ओके, होप आपको समझ आया होगा इंशाल्लाह। अब देखो अभी तक 2 किए हैं, अब इसके बाद क्या निकालूंगा, tan। इसके बाद क्या निकालूंगा, tan ऑफ 90 माइनस थीटा, tan ऑफ 90 माइनस थीटा। tan ऑफ 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, देखो बेटा tan यानी कि मेरा रेफरेंस एंगल ये है, ओके। tan किसके बराबर होता है, दैट इज परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर क्या है, BC ओवर बेस क्या है, AB। ओके गाइस, तो BC। अब देखो ये tan ऑफ 90 माइनस, लेकिन अगर मैं इस वाले एंगल पे देखूं BC किसके बराबर होता है, अब BC ये एंगल रेफरेंस है, BC इज इट इज बेस और AB इज इट इज बेस ओवर AB इज परपेंडिकुलर यानी कि बेस ओवर परपेंडिकुलर होता है cot ऑफ theta, therefore this cot will be equal to base over perpendicular, that equal to cot of theta। okay guys, अब देखो tan के बाद में अब cot of theta, cot of 90 minus theta, cot of 90 minus theta, cot of 90 minus theta। अब cot का निकालना है और रेफरेंस एंगल ये वाला है, cot किसके बराबर होता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, बेस ओवर परपेंडिकुलर, बेस इज AB ओवर परपेंडिकुलर इज BC, यही है ना, बेस ओवर परपेंडिकुलर। तो अब देखो अगर मैं इस वाले ट्रायंगल पे देखूं ये BC और AB किसके बराबर होता है, इस वाले एंगल पे। अब AB, व्हाट इज AB, AB इज अपोजिट साइड, व्हाट इज BC, दैट इज एडजेसेंट साइड, वो किसके बराबर होता है, दैट इज tan ऑफ थीटा, tan ऑफ थीटा। अब cot के बाद कोसेक, cot के बाद कोसेक ऑफ 90 माइनस थीटा, कोसेक ऑफ 90 माइनस थीटा। ओके गाइस, तो वो किसके बराबर होगा, कोसेक ऑफ 90 माइनस थीटा। कोसेक किसके बराबर होता है, कोसेक इक्वल टू इनवर्स ऑफ साइन, याद आया बच्चा। तो साइन किसके बराबर होता है, साइन होता है अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, तो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर होगा। व्हाट इज हाइपोटेन्यूज, दैट इज AC और परपेंडिकुलर इसका, जब ये रेफरेंस एंगल है तो परपेंडिकुलर ये बन जाएगा। मैंने पहले ही आपको बोला है इंट्रोडक्शन में कि परपेंडिकुलर और बेस डिपेंड करता है रेफरेंस एंगल पे, ठीक है, कौन बेस बनेगा कौन परपेंडिकुलर बनेगा। व्हाट इज AC। अब मैं इस एंगल पे ये देखता हूँ ये AC और AB किस रेशियो के बराबर होता है, तो AC देखो AC इज हाइपोटेन्यूज, AC इज हाइपोटेन्यूज और AB इज अपोजिट साइड, हाइपोटेन्यूज और अपोजिट साइड इज किसके बराबर होता है, इस वाले एंगल पे AC इज हाइपोटेन्यूज और BC क्या है, एडजेसेंट साइड, हाइपोटेन्यूज और एडजेसेंट साइड इज sec ऑफ थीटा, sec ऑफ थीटा। अब sec ऑफ 90 डिग्री, sec ऑफ 90 माइनस थीटा, sec ऑफ 90 माइनस थीटा। अब देखो sec होता है हाइपोटेन्यूज ओवर एडजेसेंट साइड, हाइपोटेन्यूज इज AC ओवर एडजेसेंट साइड इज AB, इसका जब ये रेफरेंस इसका एडजेसेंट। अब ये मैं देखता हूँ किस रेशियो के बराबर आता है जब मैं रेफरेंस एंगल चेंज करता हूँ। रेफरेंस एंगल थीटा है मेरा, तो उस टाइम देखो AC क्या है, AC इज हाइपोटेन्यूज और इसका AB इज परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर इज कोसेक ऑफ थीटा, कोसेक ऑफ theta। okay guys, these are the complementary trigonometric ratios of complementary angles। जैसे कि हमें अब पता चला sin of 90 minus theta cos of theta के बराबर होता है, cos of 90 minus theta sin of theta के बराबर होता है, और tan of 90 minus theta cot of theta के बराबर होता है, cot of 90 minus theta equals to tan of theta and cosec of 90 minus theta equals to sec of theta and sec of 90 minus theta is cosec of theta and these are interrelated to one another also। जैसे कि cos of theta होता है, cos के बदले हम sin of 90 minus theta भी लिख सकते हैं और sin के बदले cos of 90 minus theta भी लिख सकते हैं।
Hope it was all about trigonometric ratios of complementary angles. Inshallah, in the next video we will discuss exercise 8.3, some questions of exercise 8.3, और उसके बाद हम आइडेंटिटीज पे चले जाएंगे. होप यू एंजॉयड दिस वीडियो. ऑल्सो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना. थैंक्स. हैव ए नाइस डे.